चलिए हम चर्चा करते हैं द्रव्य के बारे में। आज जो टॉपिक है वो द्रव्य है। द्रव्य के अंतर्गत आने वाले क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। एकदम लो लेवल से लेकर के फिजिक्स का निर्माण करते हैं हम लोग, फिजिक्स के बारे में समझते हैं लो लेवल से लेकर के। चलिए देखिए, द्रव्य के बारे में हम समझते हैं कि द्रव्य क्या है। द्रव्य मैटर, ठीक, मैटर के बारे में समझते हैं। आप कह सकते हैं पदार्थों का समूह ही, पदार्थों का समूह ही जिसमें पूरा विश्व बना हुआ है, जिससे पूरा विश्व बना हुआ है। जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं सब दिखाई दे रही हैं, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सभी द्रव्य है। जो भी आप देख रहे हैं ये सभी द्रव्य है। द्रव्य की अवस्था 4 होती है, लेकिन मूलतः 3 मानते हैं। क्या होती है देखिएगा, द्रव्य की ठोस, सॉलिड, द्रव और गैस। एक अवस्था और कह सकते हैं प्लाज्मा। ये देख लीजिए, ये प्लाज्मा की स्थिति की, लेकिन मूलतः जो होता है वो 3 ही मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि एक अवस्था और होती है प्लाज्मा। किसकी? द्रव्य की अवस्था होती है प्लाज्मा। तो यहां पर आप ये बातें समझ गए होंगे कि द्रव्य क्या कहलाता है। पुनः एक बार समझ लीजिए कि द्रव्य की परिभाषा क्या होती है। पदार्थों का समूह जिससे पूरा विश्व बना हुआ है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की अवस्था 4 होती है, लेकिन मूल 3 ही मानते हैं, जो आपके सामने है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अब हम अगली कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे, बॉडी के बारे में, पिंड के बारे में चर्चा करेंगे कि पिंड क्या कंडीशन होती है। पिंड, बॉडी। अगर हम बॉडी की परिभाषा बताएं कि बॉडी क्या होती है, तो द्रव्य की सीमित मात्रा ही पिंड कहलाता है। बॉडी की अगर परिभाषा बनाना हो आपको तो क्या? द्रव्य की, द्रव्य का सीमित मात्रा ही पिंड कहलाता है। द्रव्य का सीमित मात्रा, सीमित मात्रा ही क्या कहलाता है? पिंड कहलाता है, बॉडी कहलाता है। ये देख लीजिए, आप इसकी परिभाषा ये देख सकते हैं। जैसे आपको कहीं भी द्रव्य दिखाई दे दे, उसका एक सीमित मात्रा हो, उसे क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। तो ये आप परिभाषा इसको बना सकते हैं, पिंड की परिभाषा देखते हैं। अब उसके बाद हम जो होता है पार्टिकल की, पार्टिकल के बारे में अगर चर्चा करें, यानी पार्टिकल के बारे में, कण के बारे में चर्चा करें, पार्टिकल, पार्टिकल के बारे में चर्चा करें, तो आप यहां पर कर सकते हैं पार्टिकल की कंडीशन क्या हो सकती है। पिंड का सबसे छोटा भाग, पिंड का सबसे छोटा भाग ही क्या कहलाता है? कण कहलाता है। पिंड का आप कह सकते हैं कि पिंड का सबसे छोटा भाग, छोटा भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कण कहलाता है। तो यहां पर आप ये परिभाषा दे सकते हैं, देख लीजिए, पिंड का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? कण कहलाता है, पार्टिकल कहलाता है। पुनः एक बार रिवीजन कर लीजिए। पदार्थों का समूह जिससे पूरा विश्व बना हुआ है उसे द्रव्य कहते हैं। पिंड किसे कहते हैं? द्रव्य की सीमित मात्रा ही क्या कहलाती है? पिंड कहलाती है। और पिंड का सबसे छोटा भाग ही क्या कहलाता है? पार्टिकल कहलाता है। सबसे छोटा भाग ही क्या कहलाता है? पार्टिकल कहलाता है, कण कहते हैं। तो ये रही बात, आप लोग को यहां पर आप ये दिखा सकते हैं। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि विराम अवस्था किसे कहते हैं। विराम अवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं कि विराम अवस्था क्या होती है। विराम अवस्था, विराम अवस्था, जरा गौर करिए। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष
उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिएगा, जैसे यहां पर कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है। अब यहां से कोई व्यक्ति जो होता है, यहां इसके सापेक्ष जहां पर ये है वस्तु, ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, वहीं पर है, इसके वस्तु के सापेक्ष, इस वस्तु के सापेक्ष इसके में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं कि विराम अवस्था कहते हैं। जब किसी वस्तु में किसी वस्तु के सापेक्ष उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, यहां तक तो ये बात क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आपसे एक बात और चर्चा करते हैं कि द्रव्यमान के बारे में चर्चा करते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान के क्या होता है। तो आप कह सकते हैं द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान के बारे में अगर चर्चा करें कि मास क्या होता है, देख लीजिएगा मास की कंडीशन क्या होती है। द्रव्यमान उसे कहते हैं पिंड का, क्या कहेंगे, पिंड के द्रव्य की मात्रा ही, पिंड में जो द्रव्य की मात्रा होती है, पिंड किससे बनता है, द्रव्य से बनता है, तो वो जो द्रव्य की मात्रा होती है उसे ही द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? किसी पिंड में द्रव्य की मात्रा ही क्या कहलाती है, किसी पिंड में द्रव्य की मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाता है। या किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ये आप परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा पुनः आप समझ लीजिए इस बात को। क्या करेंगे, किसी पिंड में, किसी पिंड में द्रव्य की मात्रा ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ये देख लीजिए, ये आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, ये यहां पर ये कंडीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। सबको क्लियर है ना बातें? अब देख लीजिए, हम चर्चा करेंगे बल के बारे में। किसके बारे में, बल। बल क्या है, फोर्स। देख लीजिए, फोर्स के बारे में चर्चा। जब किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन हो जाती है, जिस कारण किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन हो जाती है, तब कहते हैं कि उस वस्तु पर बल कार्य कर रहा है। क्या कल कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। पुनः हमारी बात को समझ लीजिए। जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन जिस कारण हो जाता है, जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन जिस कारण होता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बल देख लीजिएगा, जैसे यहां पर यह वस्तु है, यह विराम अवस्था में है। किस अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में है, यह विराम अवस्था में। अगर इसमें परिवर्तन यह गति अवस्था में हो गई, यह चलने लगा, गति अवस्था में हो गई, यहां पर पहुंच गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इस पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, यह बात समझ में आ रही कि नहीं? जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो है जिस कारण होता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। चाहे वह विराम से गति अवस्था में हो जाए या गति अवस्था से विराम अवस्था में हो जाए, जिसके कारण हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक, यहां पर यह बात को। अब बल के प्रकार क्या होते हैं? बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स के बारे में चर्चा करें तो टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है, जरा इस बात को गौर करिए। पहली बात आप लोग, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, यानी क्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, यह बात आपको ध्यान में रखना। क्रिया, जब किसी वस्तु पर आप जितना बल देते हैं,
जब किसी वस्तु पर आप कोई क्रिया करते हैं उस वस्तु के द्वारा उतना ही प्रक्रिया मिलता है। जैसे आप कहीं कूदना चाह रहे हैं तो आप अपने पैर से जितना आप क्रिया करेंगे उतना ही वह जमीन उसको क्या करेगा, आपके पैर को क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी वस्तु पर जितना बल कार्य करते देते हैं और उस वस्तु के द्वारा जितना बल आपको भी देता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हो गए। जैसे आप किसी, यही देख लीजिए, इसी पर अगर हम क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, इस पर ताकत देंगे तो हमको भी चोट लगेगी, हमको भी चोट लगेगी। तो हम तो इस पर क्या दे रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और यह भी वस्तु हमारे 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 बॉडी पर क्या कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है, जिससे हमसे चोट महसूस होता है। तो यहां पर आप ये बात कह सकते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में आप समझ गए। ठीक है, ये बात हो गई, सबको समझ में आ रही है ना बात। अब उसके बाद तनाव देखिए, तनाव टेंशन के बारे में अगर हम बात करें, टेंशन के बारे में क्या है, टेंशन क्या है इसके बारे में देख लीजिए। जैसे ये देख लीजिए, ये कोई पिंड है, ये बंधा हुआ है। अगर हम इसको बांध करके यहां mg ये नीचे काम कर रहा है, इस डोरी से बांध करके हम इस पिंड को बांध दिए हैं और इसका भार m है और mg नीचे काम कर रहा है, तो इस डोरी पर जो बल ऊपर की तरफ जो कार्य करेगा, ऊपर की तरफ जो बल कार्य करेगा, ये देख लीजिए, एक बल क्या है, ये क्या है, गुरुत्व बल है जो नीचे की, और डोरी पर भी एक ऊपर की तरफ बल कार्य करेगा, इसके जस्ट विपरीत ऊपर की तरफ बल कार्य करेगा। इसे ही तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। ये टेंशन है। जब किसी डोरी को बांध करके आप खींचते हो तो डोरी में भी एक बल उसके विपरीत, जो हम खींच रहे हैं उसके विपरीत बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तनाव, टेंशन। देख लीजिए, ये बात हो गई। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात। अब उसके बाद हम देखते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल क्या होता है। आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, दो बल के बारे में हम चर्चा करते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। जब दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे के समीप, ऐसा बल जब दो एक दूसरे के समीप लाने का जो बल कार्य करता है, एक दूसरे के बीच जो समीप लाने का कार्य करता है, जो बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुओं, ऐसा बल उत्पन्न हो जाए कि जब दो वस्तुएं आपस में क्या हो जाए, पास पास आना शुरू हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, अट्रैक्शन बल कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इनके बीच क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दोनों वस्तु पास पास आ जाएंगी, यहां पर दोनों वस्तुएं जो होती हैं पास पास आ जाएंगी। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, ये बल आकर्षण बल काम करेगा। दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात क्या है, जब जैसे देख लीजिए ये दो पोल है, अगर हम साउथ साउथ कर दें, साउथ पोल समान कर दें, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये दोनों वस्तु विपरीत भागेंगी, पास पास नहीं आएंगी, विपरीत भागेंगी। तो यहां पर जो बल कार्य का जो बल उत्पन्न हो रहा है, ये प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। तो ये आप बातें बता सकते हैं, प्रतिकर्षण बल। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, एक प्लस आवेश हो, एक माइनस आवेश हो, देख लीजिए यहां पर प्लस और माइनस, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल जो समीप लाएंगे, ये दोनों आवेश समीप आ जाएंगे, इन दोनों आवेशों के बीच जो है जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर प्लस प्लस हो जाए तो अब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, ऐसा बल जो दोनों वस्तुओं को दूर भगा दे। आकर्षण बल उसे कहते हैं कि ऐसा बल जो दोनों वस्तुओं को क्या कर दे, समीप ला दे। जैसे चुंबक और लोहे के बीच में क्या होता है, एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो दोनों वस्तुओं को क्या कर देता है, समीप ला देता है। तो ये रहा है आपका
क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हमने आप लोग को बतला दिया।